अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम हर एक चैप्टर करके। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 21 जो क्लास 11 का है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारे डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 7 या 8 डायग्राम्स है जो कि हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम से हमारे नीट में क्वेश्चन असेंबल्स होते हैं। तो आप लोग इसे बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे और एक एक करके सारे के सारे डायग्राम्स खत्म करेंगे, जिससे हमारे एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाए। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे पहला डायग्राम जो कि हमारा दिया हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन का हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या क्या हमारे न्यूरॉन में होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे न्यूरॉन। तो ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल है, सेल का हमारा वही स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, न्यूरॉन। तो हम लोग देख रहे हैं क्या हमारे न्यूरॉन में सबसे ऊपर जो ये वाला हेड वाला रीजन है, ये हमारा हेड रीजन है। इसको इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, जो कि होता है हमारा डेंड्राइट, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। जैसे बहुत सारे शाखाएं शाखाएं की तरह निकला हुआ वही होता है हमारा डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हमारा क्या होता है, यही होता है कि एक सिग्नल को यहाँ से लेकर के सिग्नल सिनेप्टिक नॉब, अगर यहाँ से लेकर सिग्नल यही सिग्नल पास करता है हमारा सिनेप्टिक नॉब के थ्रू अगला, जो कि अगला न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि उसमें भी कुछ डेंड्राइट्स ही हो गए हैं। डेंड्राइट्स जैसे ऐसे 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 डेंड्राइट्स वगैरह सारे के सारे प्रेजेंट हो गए उसमें भी। तो डेंड्राइट्स में पास होता है हमारा एक सेल से दूसरा सेल से हमारा यहाँ पास होता है। जो हमारा पास करता है कौन, सिनेप्टिक नॉब। एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है, यही हमारा ये दूसरे अगर एक का डेंड्राइट है तो अगले से हमारा नॉब से ही जुड़ा होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारा होता है क्या। ये भी जो हम लोग देख रहे हैं दो तरह के सेल्स होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा मालिनेटेड और सेकंड होता है हमारा अननन मालिनेटेड, जो कि हमारे इंसाइट में दिया हुआ है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो आप लोग को भूलना नहीं है। पहला मालिनेटेड, दूसरा नन मालिनेटेड। मालिनेटेड मतलब हो गया जिसके ऊपर शीत प्रेजेंट हो। ये जो हम लोग देख रहे हैं शीत, ये जो हमारा जो प्रेजेंट है ये हमारा शीत है। जो सब लोग सब देख रहे हैं हमारा ये हमारा शीत प्रेजेंट है। यही हो इसी की वजह से हम लोग मालिनेटेड करते हैं, मतलब एक कवर प्रेजेंट है, कवच प्रेजेंट है, वही हमारा होता है मालिनेटेड शीत। इस मालिनेटेड शीट के बीच में देख रहे हैं आप, अगर यहाँ से ये गैप है, ये गैप है, यही गैप को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जो कि हमारे नीट में यहाँ पे दिया हुआ नोड्स ऑफ रेनवियर। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये, हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला ही फिगर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग जो बीच देख रहे हैं, बीच में जो कैनाल के टाइप का है, यही हमारा होता है एक्सोन, जिसमें हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से नर्व सिग्नल हमारा ट्रांसफर होता है हमारा यही से हमारा नर्व के सिग्नल ट्रांसफर होता है, जो कि हमारा एक्सोन हो गया। हम लोगों ने देखा माइलिनेटेड सीट, ये माइलिनेटेड सीट के अंदर जो कि हमारा ये जो सेल है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये हमारा हो गया स्वान सेल। हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है हमारा न्यूक्लियस। अब ये पूरा का पूरा सेल बॉडी, और ये हमारा जो डॉटेड है अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट टाइप के जो दिख रहे हैं निशा ग्रेनुल्स, यही हमारे होते हैं निशा ग्रेनुल्स डेंड्राइट। इसी के थ्रू हमारे एक नर्व सेल से दूसरा नर्व सेल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं हमारे सारे नर्व सिग्नल्स। तो ये होते हैं। अब हम लोग देखेंगे नीट में एनसीईआरटी में हमारा क्या पूछा जाता है, एक और इस डायग्राम से हटके हमारा अगर हम देखें तो इस डायग्राम से हटके हमारा क्या पूछा, मल्टीपोलर फिर बाइपोलर। मल्टीपोलर में हो गया हमारा वन एक्सॉन और टू डेंड्राइट्स। टू और डेंड्राइट्स मतलब बहुत सारे होना चाहिए, और हमारा एक्सॉन सिर्फ एक ही। यहाँ से नीट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मल्टीपोलर बताइए हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो मल्टीपोलर हमारा प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। एक एमसीक्यू यहाँ से। दूसरा एमसीक्यू हमारा क्या था, बाइपोलर। बाइपोलर तो बहुत बार पूछे गए हमारा कहाँ होता है, जब हम लोग हमारे ये हमारा बाइपोलर हमारा कहाँ होता है, आई में, ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई में हमारा कौन सा होता है, जब हम लोग देखें न्यूरॉन, ये हमारा बाइपोलर होता है। यूनिपोलर हमारा कहाँ होगा, ये हमारा हो गया बेबी में, मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा जो भी प्रेजेंट होता है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर में हमें क्या रहेगा, वन एक्सॉन, सिर्फ और सिर्फ वन एक्सॉन। बाइपोलर में वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट। मैंने तो आपको ये नोट्स देने बताया यहाँ से नेट में क्या हुआ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर है, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के लिए ये वाला जो डायग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे ये जो बीच वाला है हमारा, ये जो कि कैनाल टाइप का, यही हमारा होता है एक्सोन। यही हमारा होता है एक्सोन, बीच वाला जो हमने देखा येलो, जो कि हमारा एक्सोन हो गया। एक सेल हम मैंने आपको बताया अभी माइनेटेड सीट के अंदर जो कि सेल प्रेजेंट होता है, वो हमारा था स्वान सेल। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हम लोग, बाहर वाला हो गया माइनेटेड सीट ये, और अंदर जो हो गया वो हमारा सेल हो गया। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा न्यूक्लियस, इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी, मतलब इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये हमारा हो गया सेल बॉडी का, ये तो बॉडी का है। निशल ग्रेनुल ये जो छोटे छोटे प्रेजेंट है हमारे, ये सारे के सारे निशल ग्रेनुल्स हमारे जो रेड रेड हमारे दिए हुए हैं हमारे, ये निशल ग्रेनुल्स। डेंड्राइट्स हमारे यही हमारे नर्व को रिसीव और हम लोग देख रहे हैं कि अगला नर्व सिग्नल रिसीव और पास होता है हमारा कहाँ से, सिनेप्टिक नर्व से और डेंड्राइट्स के थ्रू। ये दोनों की हेल्प की मदद से एक से रिसीव और एक से हमारा पास होता है। तो हम लोग देख रहे हैं सिनेप्टिक नर्व एक्सोनल टर्मिनल हमारा, जो कि हमारा ये ब्रांच यहाँ दिख रहा है एक्सोनल टर्मिनल हो गया।
और ये हमारा सिनेप्टिक नॉब। यही सिनेप्टिक नॉब अगले डेंड्राइट से हमारा जो जुड़ा होता है, अगले अगर हम देखें आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अगले डेंड्राइट से हमारा मतलब कि अगला न्यूरॉन से कैसे जुड़ा होता है, क्या क्या होते हैं एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल ट्रांसफर हमारा कैसे न्यूरो ट्रांसफर हमारा ट्रांसफर होता है। अब हम लोग देखेंगे इस डायग्राम से थोड़ा सा हट के जो इंसाइड है पूछा गया मल्टीपोलर हमारा हो गया, यूनिपोलर और बाइपोलर, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से नीडो क्वेश्चन कई बार आए तो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो बाइपोलर पूछा था। बाइपोलर हमारा क्या हो गया, टू हमारा वन एक्सॉन हो गया और वन डेंड्राइट हो गया। ये हमारा वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो हमारा ह्यूमन आई में, हमारे आई में ये हमारा पाया जाता है। तो इसे हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मल्टीपल हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग देख रहे हैं यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन डेंड्राइट्स में प्रेजेंट नहीं होता, जो कि हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। बाइपोलर यूनिपोलर बार बार पूछे जाते हैं, मल्टीपोलर नहीं पूछते, बहुत ही कम। पर बाइपोलर और यूनिपोलर बार बार पूछते हैं। मैंने आपको नोट्स ऑफ रेनियर बताया, ये जो अल्टरनेट पोजीशन पर हमारा होता है, ये जो गैप है दो शीट के बीच का गैप हमारा नोड, यही होता है नोट्स ऑफ रैनबियर हमारा। माइंडेड सीट तो मैंने आपको बता दिया सीट। ये बस इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आते, बस इससे 5 से 10 क्वेश्चन बन सकते थे इस फिगर से जो मैंने आपको बताया। और एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के जो देखा कि हमने मल्टीपोलर और यूनिपोलर और बाइपोलर। एक होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर किसके थ्रू पास होता है, हमारा सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब ही हमारा पास करता है क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। स्नायकल वेसाइकल में, स्नायकल वेसाइकल के अंदर हमारा कुछ केमिकल्स होते हैं, यही हमारा पास करता है क्या, हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो इसे हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ से नेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिनेप्टिक नॉब, ये जो हम लोग देख रहे हैं नॉब टाइप का हमारा यही होता है सिनेप्टिक नॉब, यही हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। जो कि हमारा केमिकल्स, जो केमिकल सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर जो कि हमारा केमिकल्स होता है वही होता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। यही हमारा एक से अगले सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो इसे हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल ये इसे अच्छे से देख लेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का फिगर दूसरा, जो कि हमारे 21.2 का हमारा दिया हुआ है क्या, कि नर्व अगर हमारा जो भी इम्पल्स हमारा कंडक्शन हुआ तो कैसे हमारा कंडक्ट होता है, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम बताया था। ये अगर हम लोग देखें, आपको याद है, तो एग्जाम हमने देखा था यहाँ पे जो ये जो येलो वाली लाइन हमने बताया था, वो ये रेड वाली लाइन यही होता है हमारा एग्जाम। अब इसके थ्रू कैसे पास होता है वो हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कैसे हमारा क्या होता है। जब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा रेस्टिंग मतलब ये हमारा जब रेस्ट में हो, रेस्टिंग में हो, तो अगर हमारा कि देखें कि मतलब कोई भी नर्व हमारा यहाँ पे पास इम्पल्सन पास नहीं हुआ, मतलब कि नॉर्मली स्टेज में हो, रिलैक्स स्टेज में, तो हमारा क्या होता है, के प्लस हमारा मोर परमेबल होता है अंदर आने के लिए, परमेबल होता है। और हमारा एन ए जो कि हमारा दिया हुआ है एन ए प्लस इम्परमेबल होता है। ये होता है परमिएबल, ये होता है इम्परमेबल रेस्टिंग स्टेज में। और इससे अगर जैसे ही हम लोग किसी भी कारणवश हमने न्यूरो ट्रांसमीटर दिया, जैसे भी हमने दिया सिग्नल्स हमने दिया, तो हमारा क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या होता है कि नल्स Na प्लस जो कि हमारा है, ये हमारा सोडियम गेट है, सोडियम पोटेशियम गेट है, जो कि यहाँ से हमारा क्या होता है, सोडियम अंदर आता है। कितना सोडियम अंदर आता है हमारा, अगर हम लोग देखें तो यही हमारा 3 सोडियम हमारा आता है, और हमारा 2 सोडियम दो हमारा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसी तरह हम लोग देखें सोडियम पोटेशियम हमारा होता है। हमने देखा कि अगर ट्रांसपोर्ट हमने देखा कि यहाँ से तीन, यहाँ से सोडियम अंदर आया, अब पोटेशियम यहाँ से बाहर है, मतलब जो हमारा अंदर था पोटेशियम वो बाहर निकल जाता है और हमारा सोडियम अंदर आता है। जब भी हम लोग देखें किसी भी कारणवश किसी भी कंडीशंस में, हमने बस ये याद रखना कि अगर रेस्टिंग कंडीशन में मतलब नॉर्मल में है तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। तो अगर हमारा जब नॉर्मल में है, जो हमारा अंदर आया था सोडियम, मतलब कि जब हमने कुछ नब इम्पल्स किया, मतलब कि कंडक्शन के लिए कुछ भी हमने दिया है, जिसके साथ सिग्नल आया, तो ये जो गेट था ये गेट ओपन होता है। ये गेट ओपन होने के बाद सोडियम यहाँ से अंदर आता है और पोटेशियम बाहर निकलता है। और फिर से इसको फिर रेस्टिंग रेस्टिंग स्टेज में जाने के लिए क्या होता है, हमारा फिर से चैनल गेट खुलता है। चैनल गेट खुलने के बाद जो भी सोडियम हमारा अंदर आया था, फिर सोडियम, जो भी हमारा सोडियम आया था उस सोडियम को बाहर निकालता है ये, यही गेट से हमारा सोडियम फिर बाहर निकलता है, पोटेशियम फिर से अंदर आता है। तो इसमें पूरा मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ यही है। हम आपको अगर देखें तो नेट में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे, क्या क्या बताइए रेस्टिंग स्टेज में क्या परमेबल होता है, क्या नॉन परमेबल होता है। तो बिल्कुल ये सब भूलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये भी पॉइंट रखें, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ सिर्फ एक ही पॉइंट रखें कि अगर जब भी हम लोग रेस्टिंग स्टेज है मतलब कोई कंडक्शन नहीं होता यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ रेस्ट में, रेस्ट में अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम जो कि परमेबल होता है, जो कि हमारा परमेबल होता है। और हमारा ये होता है सोडियम, पोटेशियम हमारा परमेबल और सोडियम हमारा इम्परमेबल होता है। इम्परमेबल होता है हमारा, ये होता है परमेबल,
तो ये हमारा था इम्परमेबल। और जैसे ही हमारा सोडियम पोटेशियम हमारा जो गेट खुला, ये गेट खुलने के बाद हमारा क्या हुआ, सोडियम अंदर आया। और जो हमारा ये पोटेशियम था, ये पोटेशियम बाहर निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना, यही पॉइंट की पॉइंट आप लोग याद कर ले रेस्टिंग वाला। तो आप अगर जो भी पॉइंट आएगा तो आपको भूल नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे याद रख पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट वाला ये याद कर लीजिए कि पोटेशियम परमेबल होता है, और हमारा जो कि है सोडियम हमारा इम्परमेबल होता है। मतलब सोडियम हमारा बाहर रहता है और साइड की ओर रहता है, और हमारा पोटेशियम अंदर की ओर रहता है। जब इसी कंडक्शन हुआ, किसी भी कारण अगर यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, तो सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। ये नहीं, मैंने पोटेशियम हमारा बाहर चला जाता है और सोडियम अंदर चला आता है, किसी भी कारण हमारा कंडक्शन हुआ तो। अब हम लोग देख रहे हैं इस फिगर का 21.6 जो कि तीसरा डायग्राम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सोन, जो मैंने आपको बताया नर्व सिग्नल्स था, नर्व से एक एक्सोन अगला कैसे डेंड्राइट से हमारा कनेक्टेड होता है, तो हम लोग कुछ यही देखेंगे। ये हमारा हो गया अलग, ये हमारा नेक्स्ट वाला हमारा रिसीवर हो गया, जहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे, मतलब अगला न्यूरॉन्स हो गया। ये हमारा पहला वाला था। हम लोग देखेंगे एक्सोन, हमने देखा एक्सोन जो लाइन आ रही थी वो हमने एक्सोन देखा। ये था एक्सोन टर्मिनल जो हमने लास्ट में देखा था। ये जो नॉब टाइप का हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये पूरा का पूरा नॉब टाइप का, इससे हम लोग कहते थे एक्सोन। तो हम लोग क्या कहते थे, सिनेप्टिक नोब। कुछ याद आया? इसे हम लोग क्या करते थे, सिनेप्टिक नोब। तो इसे भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, सिनेप्टिक नोब। ये हमारा हो गया सिनेप्टिक नोब, जो कि नॉब हो गया। अब हम लोग देखें नॉब में हमारा क्या होता है। ये हम लोग जब देख रहे थे सिनेप्टिक नॉब में, हम लोग देखा कि उसके अंदर हमारा जो प्रेजेंट है सर्वाइकल वेसिकल, जो कि मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। सर्वाइकल वेसिकल के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसी के जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, यही हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है। सर्वाइकल वेसिकल हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर को हमारा जो एक दूसरे से जो हमारा अगला जो रिसेप्टर है, हमारा जो अगला सेल का रिसेप्टर है, जैसे ये हमारा डेंड्राइट्स से हमारे होते हैं रिसेप्टर्स। अगला सेल का जो हमारा रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को कैसे पास होगा, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि हमारा एंजाइम है, जो कि हमने देखा केमिकल से, ये हमारा रिलीज करता है क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में। ये जो बीच वाला जो पार्ट है, सिनेप्टिक वेसाइकल, ये जो हमने देखा था एक्सोन टर्मिनल, जो कि हमने सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये हमने देखा रिसेप्टर के बीच में जो हमारा पार्ट है, यही हमारा होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब कि दोनों रिसेप्टर और हमारा रिसीवर, रिसेप्टर हमारा हो गया क्योंकि हाँ हम लोग देखे रिसेप्टर, और जहाँ से हमारा ये निकल रहा हो, तो दोनों के बीच का जो पार्ट हो गया वही हमारा था सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हमने देखा कि न्यूरो यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से यहाँ इन्होंने भेजा, केमिकल्स को भेजा सेप्टिक क्लेफ्ट में। जब सेप्टिक क्लेफ्ट में आया तब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन कुछ परमेबल होता है। तो हमारा ये जो हमने देखा है, ये रिसेप्टर्स होता है, यही हमारा केमिकल्स को रिसेप्ट कर लेते हैं, और रिसेप्ट केमिकल्स रिसेप्ट करने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या न्यूरो सिग्नल्स वहाँ से आया है। जो न्यूरो सिग्नल्स आया उसी के थ्रू हमने जो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से हमें रिस्पॉन्स देना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ यही देखना था कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं आपको। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पूछ देते हैं हमारा सिनेप्स, जो हमने सिनेप्स देखा था, सिनेप्स का पूरा पार्ट हमने देखा। पहला वाला हो गया प्री हो गया, बीच वाला हमारा क्लिफ्ट हो गया, हमारा ये तीसरा वाला हो गया पोस्ट हो गया। मतलब जो मेम्ब्रेन, पहला मेम्ब्रेन हमारा प्री हो गया सबसे पहला, तो हम लास्ट वाला मेम्ब्रेन हमारा पोस्ट हो गया, बीच वाला जो हमारा क्लिफ्ट हो गया, जहाँ हमारा केमिकल रिलीज होते हैं। तो हमने देखा एक्सोनस आया, एक्सोन टर्मिनल के पास में आया, यहाँ से बहुत सारे हमने देखा न्यूरो ट्रांसमीटर आया, समय का घसाई, यही होता है समय का वेसाइकिल या फिर सेप्टिक वेसाइकिल। ये हमारा सेप्टिक वेसाइकिल हमारा आया यहाँ पे, सेप्टिक वेसाइकिल नॉट सेमिनल वेसाइकिल, ठीक है। तो सेप्टिक वेसाइकिल में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा आया न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमने पास किया। जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पास हुआ, तो इसके बाद इसने यहाँ पे रिसीव कर लिया, जो सारे के सारे रिसेप्टर लगे होते थे, मतलब डेंड्राइट्स वगैरह, सारे का सारे इन्होंने रिसीव कर लिया, और इसी के थ्रू अकॉर्डिंग हमने ये रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही देखना चाहता है हमारा क्या, एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्स। यहाँ से ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये तीनों के तीनों अरेंज करने में आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आप लोग इसे भूलना नहीं है, या फिर डायग्रामेटिक लेवलिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोग इसे बिल्कुल आराम से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप लोग इसे एक या दो बार अगर देख लें तो आप इसे आसानी से इसे देख पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जितना भी हम लोगों ने देखा अभी तक है क्वेश्चन, सारे सारे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।